जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि टॉरस यानी वृषभ राशि वालों की लाइफ कैसी रहने वाली है 6 अप्रैल के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 6 अप्रैल के दिन टॉरस की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। टॉरस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 6 अप्रैल के दिन। एंड दिस वन। ओके, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 5 ऑफ कप की। इसका मतलब ये है कि बहुत दुखी हैं आपके पार्टनर, डिप्रेशन में हो सकते हैं, सैड हैं। इन्होंने कोई झूठ बोला है आपसे, छल कपट किया है। ये अपने गलतियों की माफ़ी मांग रहे हैं ईश्वर से, क्योंकि आपसे मांगने की हिम्मत नहीं है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 5, 10, 8, 2, 9, 8, 7। तो 7, 8, 9, 88 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एंड बाकी नंबर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे पहली चीज़ तो ये है कि 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो 10, 5, 15, 10, 5, 15 की एनर्जी है। डेविल कार्ड है। मे भी आपके पार्टनर की शादी किसी ऐसे पर्सन से हो गई है जिसने इनके सारे सपनों को चकनाचूर कर दिया है। इनका सपना था हैप्पी फैमिली बनाने का। इनका सपना था कि इनके बच्चे होंगे, इनके एक ड्रीम होम होगा जिसमें सारी खुशियां होंगी। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि वो सारे सपने इनके टूट गए हैं। 5, 8, 13 डेथ की एनर्जी। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ अपना कनेक्शन ख़त्म करके आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। बट उसके लिए इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। मे बी इनके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है। 10, 8, 18 की एनर्जी है। 18 का मतलब हो गया मून कार्ड। मून का मतलब हो गया फियरफुल एनर्जी। आपके पार्टनर डर रहे हैं। जितने स्ट्रेंथ की नीड आपके पार्टनर को है उतनी स्ट्रेंथ इनके अंदर है ही नहीं। अब जब हिम्मत ही नहीं है तो फिर इंसान रोएगा नहीं तो करेगा क्या। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अपने आप को बेबस और लाचार फील कर रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी का जो रियल फेस है वो इनकी आंखों के सामने आ गया है। 8 to 10, 10 का मतलब हो गया व्हील ऑफ फॉर्चून। किस्मत इनकी बुरी थी, या कोई पास्ट लाइफ के कर्मा थे, या फिर इन्होंने आपके साथ कुछ ऐसा गलत किया था जिसकी वजह से इनको थर्ड पार्टी मिली। एंड ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी जो है, यस, हाई प्रीस्टस रिवर्स में आ गई है। थर्ड पार्टी की सच्चाई इनके सामने आ चुकी है। जो चीज़ें हिडन थी, जो चीज़ें छुपी हुई थी, वो सबके सब इनके सामने आ गई हैं। एंड ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी से अब बाउंड्रीज बना ली हैं। अब ये बिल्कुल अपने आप को गार्ड करके बैठे हैं कि मुझे इनके चक्कर में नहीं पड़ना, मुझे इनकी बातों में नहीं आना। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी के चक्कर में पड़ के ही इन्होंने आपके साथ अपना रिलेशनशिप खराब किया, जिसका आउटकम ये निकला है कि इनकी खुद की लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई है। इनके सारे सपने टूट गए हैं। एंड ये अब डिप्रेशन में हैं कि ये सब जो कुछ भी हुआ उसका ये ब्लेम आपके ऊपर तो बिल्कुल नहीं डाल सकते, लेकिन खुद के ऊपर डाल रहे हैं। 10, 8, 18, 18 to 20 जजमेंट की एनर्जी आ गई है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं थर्ड पार्टी से काफ़ी ज़्यादा खफा हैं, ईश्वर से मना रहे हैं। देखिए यहाँ पर भी हम लोगों को वही कार्ड दिखा था कि ईश्वर से मना रहे हैं कि प्लीज़ मुझे माफ़ किया जाए। क्योंकि ये जो थर्ड पार्टी है क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में है। ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी नाराज़ है इनसे। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी एनर्जी हो, क्योंकि आप भी इनसे नाराज़ हो, क्योंकि इन्होंने गलत किया, छल छल कपट किया, झूठ बोला, आपने इनको रिजेक्ट कर दिया इस वजह से, या फिर यही आपको छोड़ के चले गए। क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में। ऐसा दिख रहा है कि जैसे कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबल है कि इन्होंने आपको सपने दिखाए थे।
इन्होंने आपसे प्रॉमिस किया था लेकिन शादी किसी और से कर ली, इसके चांसेस मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं। या फिर ये भी पॉसिबल है कि आपकी इनकी शादी हो गई है, आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं, एंड इन्होंने आपसे प्रॉमिस किया था कि ये आपको हैप्पी फैमिली देंगे, लेकिन किसी थर्ड पार्टी के इंटरफेरेंस की वजह से ये आपको दिया प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाए। एंड ये देख रहे हैं कि आप इनके साथ खुश नहीं हैं, आप रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, जबकि आपका नेचर मदरली है, आप बहुत प्यारे इंसान हैं। ये भी हो सकता है कि आपके बच्चे भी हैं, लेकिन एक हैप्पी फैमिली वाली जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे नहीं चल पाया है। ओके, आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहे हैं। यस, 9 8 17, 17 का मतलब हो गया स्टार कार्ड। आप लोग अब फेमस हो चुके हैं, आप लोग काफ़ी ज़्यादा, आप डार्कनेस से लड़ना सीख गए हैं, आपने मुसीबतों से लड़ना सीख लिया है, आप लोग पहले से काफ़ी ज़्यादा हिम्मती हो गए हैं, आपने कोई रिस्क लिया है, आप लोग कोई काम करने लगे हैं, वर्किंग हैं, सेल्फ डिपेंड हैं। एंड यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, आप लोग काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी कर रहे हैं। ओके, 9 8 17, फिर से 17 की एनर्जी है, आपको 888 दिख सकता है, पैसा आ रहा है आपके पास अच्छा खासा। एंड ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी ऑटोमेटिकली इनके सामने मतलब उसकी सारी जो इमेज थी वो क्लियर हो गई। जैसे कहते नहीं है कि वक्त के साथ साथ सारी चीज़ें निकल के सामने आ जाती हैं, तो ऐसा दिख रहा है कि टाइम के साथ साथ दूध का दूध पानी का पानी हो गया। हम्म देखिए, यहाँ पे आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं, आपके सामने बहुत सारे प्रपोजल हो सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। एंड ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर अब खो देने का डर बढ़ रहा है। यस, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि प्रीवियसली आपके पार्टनर जो है टेम्पटेशन की वजह से इन्होंने आपको छोड़ दिया था। इनके पास भी कुछ ऐसी सिचुएशन थी कि इनके सामने जब ऑप्शन आए तो ये फिसल गए थे, एंड इस वजह से अब ये बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं कि आपके सामने ऑप्शन आए हैं तो आप भी अब किसी और को चूज़ करोगे, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में फिर से 15 की एनर्जी आ गई है, डेविल कार्ड, मतलब कि स्टार्टिंग डेविल से हुई थी, एंड भी डेविल से हो रहा है। इन्होंने जो आपको सपने दिखाए थे वो इनके मतलब इन्होंने चकनाचूर किए, इनके खुद के भी हो गए, वो बात अलग है, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट आया था, जैसी करनी वैसी भरनी। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने जो आपके साथ किया वही इनके साथ हो गया, एंड अब ये डर रहे हैं कि जैसे इन्होंने किसी और को चूज़ किया था उसी तरीके से अब आप भी किसी और को चूज़ करोगे। एंड इस क्योंकि आपने या तो इनको रिजेक्ट कर दिया है या फिर इनको बिलीव है कि आप इनको रिजेक्ट ही कर दोगे, क्योंकि आपने बाउंड्री बना रखी है, आपकी तरफ से कोई इंटरेस्ट शो नहीं हो रहा है। 15 एंड 9 हो गया 24, मतलब 6 लवर्स की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम, इक्वल गिव एंड टेक, विलिंगली और अनविलिंगली इक्वल गिव एंड टेक तो होना ही है, क्योंकि ट्विन फ्लेम है। तो ऐसा दिख रहा है कि ये सब देख के अब आपके पार्टनर की बहुत ज़्यादा बैंड बजी पड़ी है। इन्होंने कुछ ना कुछ तो झूठ बोले हैं आपसे, लेकिन अब वो झूठ जो है इन्हीं को चुभ रहे हैं, वही चीज़ें इनको रात के टाइम पे, नाइट टाइम में बहुत परेशान करती हैं। एंड ऐसा दिख रहा है कि कोई थर्ड पार्टी भी है, थर्ड पार्टी तो दिख ही रही है यहाँ पे, थर्ड पार्टी भी इनको काफ़ी टॉन्ट मारती है। ऐसा दिख रहा है जैसे इनकी ज़िंदगी जो है बहुत ज़्यादा हेल की तरह हो गई है। यस, इनको फील हो रहा है कि जैसे आपने इनसे दूर जाके अपनी लाइफ में हैप्पीनेस क्रिएट की है, आपका जैसे वक्त अच्छा आ गया, आपकी ज़िंदगी सुधर गई, लेकिन इनकी ज़िंदगी ख़राब हो गई। मे भी ये पहले आपको छोड़ के चले गए थे, इनको इनकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी थी वो इनसे फाइट कर रही थी, क्योंकि ये आपसे कनेक्ट थे, एंड इस वजह से इन्होंने सोचा कि आप इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी बन गए हो, आपकी वजह से इनकी ज़िंदगी में दिक्कतें आ गई हैं, एंड इस वजह से इनको लगा कि अपनी सुख शांति के लिए, फैमिली की हैप्पीनेस के लिए आपको छोड़ देते हैं, एंड इन्होंने आपको छोड़ दिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ है कि थर्ड पार्टी का रियल फेस इनके सामने आया, इनको पता चला कि थर्ड पार्टी आप नहीं थे, बल्कि थर्ड पार्टी तो इनका खुद का पर्सन थी। ओके, इस वजह से अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप तो पूरी तरीके से इनोसेंट थे,
तो यहाँ पे जजमेंट पास हो चुका है। डिवाइन ने सारी चीज़ें अपने अकॉर्डिंग पनिश करना इनको स्टार्ट कर दिया है। एंड आपके पार्टनर फ़िलहाल तो मुझे काफ़ी दुखी दिखाई पड़ रहे हैं। मैं थोड़े से कार्ड और देख लेती हूँ जिससे पता चल जाएगा कि फ्यूचर में क्या है इनकी सिचुएशन। न्यू विज़न, सॉरो, 12 नंबर का कार्ड है, ये 9 है। न्यू विज़न, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर नए नए रास्ते ढूंढेंगे, तरीके ढूंढेंगे फ्यूचर में आपके लिए। ओके। देखिए, पेन के बाद, पेन जो होता है वो सबसे बड़ा टीचर होता है। ये जो एक्सट्रीम पेन से आपके पार्टनर गुजर रहे हैं, इसके बाद ही इनके अंदर चेंजेस आएंगे, क्योंकि ये 12 नंबर होता है हैंग्ड मैन का। अभी ये उल्टे लटके हैं, अभी इनका नज़रिया ब्लर है, लेकिन फिर ये चेंज होगा। फिर ये चारों तरफ नज़र दौड़ाएंगे एंड रास्ता निकालेंगे आपकी तरफ आने का, क्योंकि ये बहुत दुखी हैं। देखिए, पेन के कार्ड लगातार आ रहे हैं, ये भी, ये भी, ये भी। ओके, तो सॉरो की एनर्जी है। 9 नंबर होता है हर्मिट का होता है। हर्मिट का मतलब ही ये है कि इंसान रास्ते ढूंढता है एंड रास्ता इनको मिलेगा। न्यू विज़न इनका डेवलप होगा। एंड देन 21 हो गया है। 12, 9, 21 का मतलब हो गया वर्ल्ड कार्ड। वर्ल्ड कार्ड का मतलब हो गया कि ये इस एनर्जी से निकल के बाहर आएंगे, रास्ता ढूंढेंगे, रास्ते पे आगे बढ़ेंगे एंड देन ये आपको अप्रोच करेंगे। तो फिर इनका जो नेक्स्ट मूव है वो काफ़ी पॉजिटिव है। बट इफ़ यू कैन वेट देन डेफिनेटली यू कैन वेट। ओके, जय माता दी।